वेनेजुएला के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जासूसी ड्रोन एक्टिव हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में MQ-4C ट्राइटन से अमेरिकी सर्विलांस शुरू हो गई। ड्रोन से टारगेट लॉक कर कभी भी ईरान पर अमेरिकी हमले मुमकिन है। ईरानी मिलिट्री बेस, जहाजों की मूवमेंट पर अमेरिका की कड़ी नजर। तो अमेरिका हमला करेगा, अगला नंबर ईरान का है क्या? यह बड़ा सवाल। आशंका की वजह क्या है यह आप समझिए। ईरान के खिलाफ एक्टिव अमेरिकी जासूसी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन पर्सियन गल्फ में लगातार उड़ान भर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी लगातार MQ-4C की उड़ान देखी गई है। ईरान की खाड़ी में बिल्कुल करीब अमेरिकी ड्रोन है। ट्रंप भी ईरान को दे चुके हैं बहुत बड़े हमले की चेतावनी। कैसे हो सकता है यह पूरा ऑपरेशन? अब पहले जासूसी ड्रोन से ईरान की पूरी मैपिंग की जाएगी। ईरान के अंदर सभी खतरे वाले टारगेट्स को लॉक किया जाएगा। मिलिट्री बेस, मिसाइल साइट की जानकारी जुटाई गई है। जहाजों की मूवमेंट, प्रदर्शन वाली जगह को लगातार ट्रैक किया जाएगा। टारगेट लॉक होने के बाद अचानक से अटैक होगा, जैसा आपने देखा वेनेजुएला पर हुआ। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या मादरो की तरह आयतुल्लाह अली खामनेई का भी अपहरण होगा? और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पूरा ईरान विरोध की आग में जल रहा है। पिछले 5 दिनों से मचा गदर देर रात भी जारी रहा। देर रात ईरान के करीब 26 राज्यों में प्रदर्शन जारी रहे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने फारसी में लिखा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। ट्रंप कार्रवाई करने वाले व्यक्ति हैं, एक्शन लेने वाले व्यक्ति हैं। यह कहा गया है, पहले नहीं पता था तो अब जान लीजिए। यह अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बिल्कुल ताजा स्टेटमेंट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल ईरान को संदेश दिया गया है, फारसी में लिखा गया है। आप सोचिए कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह संदेश जानबूझकर फारसी में सामने आया है और मैसेज ये दिया गया है कि अगर पहले नहीं पता था तो अब जान लीजिए। सारी खबरों को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और इसी खबर पर बात करते हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, ये फारसी में अमेरिका क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? क्या सीधे सीधे बताने की कोशिश है कि अगला नंबर ईरान का है? बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो अमेरिकी विदेश मंत्रालय का है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फारसी में धमकाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन करने वाले व्यक्ति हैं। और अगर आपको अब तक नहीं पता था तो आपने वेनेजुएला में देख ही लिया कि उन्होंने क्या किया, तो अब आप भी जान लीजिए। देखिए, सारी तैयारी हो गई है। अगर आप ये कहेंगे कि क्या ईरान डर जाएगा, तो बात यह है कि पिछले 47 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। इसके बीच में कितने प्रेसिडेंट आए, कितने प्रेसिडेंट गए, लेकिन इस बार हालात थोड़ी दूसरी है। इसके बावजूद कि ईरान ने पिछले साल जून में इजराइल से जंग के दरमियान अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन इस वक्त इजराइल और अमेरिका का प्लान अलग है। इजराइल और अमेरिका का प्लान यह है कि साम दाम दंड भेद की अपनी रीति अपनाई जाए। एक तरफ ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को आगे किया जाए। अगर खमनेई ने वहां पर या उनके रिजीम ने वहां पर कोई भी एक्शन लिया लोगों के खिलाफ, तो फिर उन्हें एक मौका मिल जाएगा, एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी मिलिट्री इंटरवेंशन करने की। देखिए, ईरान के पास बहुत से मित्र देश हैं, भारत जैसे मुल्क भी ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन एक बार अगर मौका मिल गया ईरान और इजराइल और अमेरिका को मिलिट्री इंटरवेंशन करने की, तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी ईरान को। बिल्कुल मनीष, और हमने देखा था इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ हुआ तो वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका भी आपको इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल JK बंसल सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट है और नेवी कमांडर राजीव सरदाना सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और JK बंसल सर, आप ही के पास आना चाहूंगा। ये दूसरा, अगर हम देखें, एक तरह से दूसरी वार्निंग है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर कुछ हुआ ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो बहुत बुरा हाल होगा। अब इस पोस्ट को आप कैसे देखते हैं जो फारसी में? देखिए, जहाँ तक हमले का सवाल है, वो जून के महीने में अमेरिका ने किया था ईरान के ऊपर में। उनका मकसद था वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ध्वस्त करने का, जो कि नहीं हुई। वो बचा के निकल के ले गए अपने जो
न्यूक्लियर मटेरियल को। अभी उनको उसी समय से कोशिश हो रही है इजराइल की और अमेरिका की रिजीम चेंज करने की, जिसमें कि अभी विद्रोह भड़का कर कुछ हद तक वो सक्सेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कर दिया है अगर किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर में कोई गोली चलाई जाती है या उनको मारा जाता है तो हम अटैक कर देंगे। तो इस प्रकार से अभी बड़ा मकसद है अमेरिका का और इजराइल का कि वो रिजीम को चेंज कर दें। और उसमें उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूती और ये जो हैं अपने यमन के अंदर में, इनको टेक केयर करेगा इजराइल और अमेरिका इनके ऊपर में अटैक करेगा। तो अब मेन एम ये है, जैसे आपने कहा, हो सकता है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई जी, वो ईरान छोड़कर चले जाएं, रशिया चले जाएं। तो इस प्रकार से, और ये जो अब एक बयान दे दिया पेजिशकियान ने भी कि जो हमारे यहाँ पे युद्ध चल रहा है वो महंगाई और जो सब चीज़ें हैं उनका है, तो इस बात का संज्ञान ले लिया गया है कि वहाँ जो महंगाई है। ठीक बात है। महंगाई को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, रियाल की गिरती वैल्यू को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस विरोध के पीछे सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल का हाथ है? पूरा ईरान विरोध की आग में जलता नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों से मचा गदर देर रात भी जारी रहा। देर रात ईरान के करीब 26 राज्यों में प्रदर्शन हुए, सरकार विरोधी प्रदर्शन, खामनेई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला। जगह जगह आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर बैरिकेड्स में आग लगा दी। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के 31 प्रांतों में से 26 प्रांतों में 170 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। मरने वालों की संख्या कम से कम 15 बताई जा रही है। तो पूरा ईरान इस वक्त जल रहा है। तेहरान की बात करें, तेहरान में क्या हो रहा है? तेहरान के पुनाक में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है, मिलिशिया ठिकाने को आग के हवाले किया। ये देखिए आप तस्वीरें, ईरान की राजधानी में क्या हाल है यह आप देख पा रहे हैं। यहां पर तेहरान के पुनाक में प्रदर्शनकारियों की हिंसा, मिलिशिया ठिकाने को आग के हवाले। और अहम खबर है तेहरान से ही। तेहरान में सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बम से हमले हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को बनाया है टारगेट। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अब सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी हिंसक होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अब निशाना बनाते नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। कई जगहों पर पेट्रोल बम से किया गया हमला। और तेहरान से एक और बड़ी खबर, तेहरान की सड़कों पर भीषण आग। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। ये देखिए आप, आगजनी के चलते सड़क पर लग गया लंबा ट्रैफिक जाम। और ईरान के 2 बड़े शहरों में भी भड़का आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने हमादान पर कब्जे का दावा कर दिया। कोम में भी दिखाई दिया हिंसक प्रदर्शन। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमादान में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, कोम में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। यानी ईरान में सत्ता विरोधी लहर साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ भड़कते नजर आ रहे हैं। और वहीं ईरान के इलाम में सुरक्षा बलों का एक्शन। खामनेई अस्पताल में प्रदर्शनकारियों पर रेड की गई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प। ये देखिए आप, 600 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा अभी तक किया जा चुका है। तो ईरान के शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के फुलाद शहर में सुरक्षा बलों की गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। और वहीं ईरान के इलाम में हिंसक झड़प की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हिंसा हुई है। ईरान के इलाम की तस्वीरें ये देखिए आप। ईरान के अलग अलग प्रांतों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, कुल मिलाकर आयतुल्लाह अली खामनेई का जो शासन है उसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से बिगुल फूंका है, उसका यह हाल आप देख पा रहे हैं। तो ईरान में इसी तरह रात भर सड़कों पर चला विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लगाए खामनेई विरोधी नारे।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर कहां कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। ये देखिए आप, ये ईरान का आपको मैप नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए ईरान की राजधानी तेहरान, यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और कोई भी अगर आप देखें कोई भी ऐसा प्रांत है वो छूटा नहीं है। हमेदान, क्रेमनशाह, अहवाज, सुहूश, ये वो तमाम इलाके हैं समीर जहां पर लगातार प्रदर्शन की आग। मशहद, इस्फहान, जाहिदान, किस्र द्वीप, शिराज, हर जगह प्रदर्शन हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु सर, ये अचानक, क्योंकि महंगाई के खिलाफ एक गुस्सा था ही, रियाल लगातार जिस तरह से गिर रहा था उसके खिलाफ गुस्सा था ही, ये आम लोगों का गुस्सा माना जाए या फिर गुस्से को जानबूझकर हवा देकर एक बड़े विद्रोह के रूप में ईरान के अंदर तब्दील किया जा रहा है और इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है? क्या मानते हैं आप? देखिए समीर, मेरा मानना है कि ईरान में हर तीसरे चौथे महीने इस तरीके के प्रदर्शन देखे जाते हैं, कभी धार्मिक मुद्दों को लेके, कभी सामरिक मुद्दों को लेके। और इस बार का मुद्दा है महंगाई, चीज़ों का ना अवेलेबल होना और वहाँ की जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन होना। इस तरीके की चीज़ें आ कैसे रही हैं। सबसे बड़ी बात है, ईरान बहुत समय से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। वहाँ पर नेचुरली उसकी करेंसी डिवैल्यू होगी, चीज़ें महंगी होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। और जिस तरीके से उनके जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियां, उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों से बात करने की पहल की। उन्होंने अपने ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि वो मूलभूत चीजें अपने नागरिकों को प्रदान करने में असफल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जारी है। इसके पीछे हाथ किसका है? देखिए, इस इलाके में दो कंट्रीज का इंटरेस्ट बिल्कुल ऑब्वियस है, वो है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका की आंख का किरकिरी है ईरान। जब तक ईरान में इस तरीके की सत्ता है जिसमें अयतुल्ला खमेनी हेड करते हैं और उनके प्रेसिडेंट पेजेस्कियां हैं जो अपने मॉडरेट आउटलुक के लिए जाने जाते हैं, तब तक इस तरीके के प्रदर्शन जारी रहेंगे। आज की डेट में ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार बना दीजिए, सारे प्रदर्शन खत्म, आपके ऊपर सारे आर्थिक प्रतिबंध खत्म और फिर ईरान एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। तो मकसद एक है सत्ता परिवर्तन, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका का। और अमेरिका कहां कहां इन्वॉल्व होगा? 200 मुल्क हैं विश्व में, किस किस के आप आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करेंगे, कहां कहां आप अपनी मनचाही सरकार बनाएंगे, ये देखना पड़ेगा। जो आपके लीग से हट के बात करता है वहां पे टर्मोइल। बिल्कुल शरदेंदु सर, तो वेनेजुएला में हमने देखा कि अमेरिका ने सीमाओं को लांघ दिया, तमाम कायदे कानूनों को तोड़ दिया और कुछ वैसा ईरान में चाहता अपने हिसाब से, सत्ता चाहता है, शासन चाहता है। एक और बड़ी खबर, ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। सड़क पर दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई है। तो ईरान में सड़क पर हिंसक झड़प की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। खामनेई समर्थक और विरोधी भी आपस में कई जगहों पर भिड़ गए हैं। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसमें तो देखिए, जो सादी वर्दी में, आम यूनिफॉर्म में जो शख्स है वो गोली दागता हुआ नजर आ रहा है दूसरे पर। यानी अब ये विरोध प्रदर्शन एक नया रूप, नया स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर खामनेई सपोर्टर्स और विरोधी आपस में भिड़ गए हैं। और देखिए, ईरान से एक और बड़ी खबर, ईरान में खामनेई के खिलाफ बगावत और तेज हो गई है। पुलिसकर्मी ने जलाया है खामनेई का पोस्टर, यह हैरान करने वाला है। ईरान में पुलिसकर्मी ने ही खामनेई का पोस्टर जलाया। यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहा है जो खामनेई की तस्वीर वाला पोस्टर जला रहा है। यह देखिए आप, बगावत किस कदर है। ना सिर्फ आम ईरानी बल्कि वहां पर जो सुरक्षा बल है और जो पुलिसकर्मी है वो भी आयतुल्ला अली खामनेई के शासन के खिलाफ, इस्लामिक शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। ईरान के इलाम में बंदूकें लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बंदूकें, प्रदर्शनकारियों ने हवाई फायरिंग की है, हथियार थाम लिए हैं। खामनेई के खिलाफ नारेबाजी की गई है, लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है। और अगली खबर ईरान से, ईरान के लाइजान में पेट्रोल बम से हमले हुए हैं। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया है। तो देखिए ईरान के शहर शहर किस तरह से अब जलते नजर आ रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की आग भड़कती नजर आ रही है।
और वहीं ईरान में विरोध प्रदर्शन से सड़कें भी ठप है। तेहरान में प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक जाम हो गया, देखिए आप। और इस बीच खबर यह है कि ईरान के इलाम अस्पताल में रेड हुई है। प्रदर्शनकारियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अस्पताल के अंदर हंगामा मच गया, अफरा तफरी का आलम नजर आया जब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अस्पताल के अंदर रेड करती हुई नजर आई। इधर पश्चिमी तेहरान की बात करें, यहां के आसमान में हुआ है बड़ा धमाका। प्रदर्शन के बीच ईरानी फोर्स का परीक्षण, ये देखिए आप। आखिर ईरानी फोर्स की क्या तैयारियां हैं, ये बड़ा सवाल। और वहीं ईरान के फारस में IRGC बेस पर हमला हुआ है। बसेस के अड्डे को किया गया आग के हवाले। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ईरान जल रहा है। ईरान में गृह युद्ध से पूरा मुल्क झुलस रहा है। अब तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है। बड़ा सवाल, ईरान के 26 प्रांतों में विद्रोह बहुत तेज हो गया है। 100 से ज्यादा शहरों में बगावत हो रही है। पुलिस अफसर तक को जला दिया गया। 17 शहरों में भीषण गोलीबारी। हमादान में 12 लोगों की मौत। विद्रोह पर क्या बोले हैं खामने, ये भी आप समझ लीजिए। अब दंगाइयों को कुचल देंगे। बगावत के पीछे विदेशी ताकत, हिंसा के पीछे इजराइल और अमेरिका। अराजकता के लिए दुश्मन जिम्मेदार है। डॉलर देकर लोगों को भड़काया गया है। राजीव सरदारन सर, बीते 46 साल में खामनेई ने कई दफा इस तरह के विद्रोह का सामना किया, लेकिन इस बार जो हो रहा है और जिस तरह से अमेरिका का इंटरवेंशन है, इजराइल का इंटरवेंशन है, क्या लग रहा है इस बार हालात खराब है और क्या खामनेई इसको इस बार संभाल पाएंगे? देखिए, किसी भी देश में इतने बड़े स्तर पे अगर दंगेबाजी हो रही है तो बिल्कुल जायज़ है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, वहाँ के लोगों का नहीं है, पर इनको भड़काया जा रहा है और विदेशों से पैसा आ रहा है। ये जो साजिश है किसी और देश में रची गई है। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका है या इजराइल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन लगता ज़रूर है कि बाहर की ताकतें ही ईरान में इस समय जो भड़काव है उसको बढ़ावा दे रही हैं, पैसे दे रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, और जो वहाँ के गुंडागर्दी लोग होते हैं उन्हीं को कहते हैं बीच में डाल के इसको एक प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में बिल्कुल ही सरदाना सर, ये बताइए ना कि वेनेजुएला में जिस तरह के ऑपरेशन को, कामयाब ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया, उसके बाद क्या अगला निशाना ईरान का है? ईरान अगला टारगेट अमेरिका तय कर चुका है, क्या आपको ऐसा लगता है और क्या यह मुमकिन है? जी देखिए, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह की एक्शन वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उनका उद्देश्य है सत्ता को परिवर्तन के लिए। क्या जब उन्होंने अटैक किया तो न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो अब पहले से भी ये कोशिश चल रही थी, लेकिन अब जनता भड़क गई है कि महंगाई की वजह से, और मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जनता भी ये कह रही है डेथ टू अमीनी खामनेई, और ये IRGC का भी डर ख़त्म हो गया है, उनके ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए जल्दी उधर जो रजा पहलवी अपने बयान दे रहे हैं, पहले वीडियो दिखाए जा रहे हैं जो रजा पहलवी के टाइम पे वहाँ पे था, कितनी स्वतंत्रता थी, कैसे लोग खुशहाल थे, और आज की तारीख में जो वहाँ की जैन जी है वो ये नहीं चाहती इतने प्रतिबंध हो, वो चाहते हैं एक डेमोक्रेसी और खुला माहौल, जिसको दिखा करके वीडियो अब ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी भी अब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और इकोनॉमी भी खराब है, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इन बातों को देखते हुए अभी जो है एक सत्ता परिवर्तन के काफी चांसेस हैं। ठीक बात है सर। और देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई पर बेहद अहम खबर आ रही है। तनाव बढ़ा तो तेहरान छोड़ सकते हैं खामनेई। खामनेई की मॉस्को जाने की आकस्मिक योजना को लेकर खबर सामने आ रही। मौके की नजाकत पर खामनेई की नजर है। द टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, यहां पर यह आपको बताना जरूरी है। और कहा यह जा रहा है कि इस खबर में कि वो मॉस्को जा सकते हैं और पूरे हालात पर उनकी नजर है कि स्थितियां किस तरह की बनती हैं ईरान के अंदर। और देखिए, अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारी हो गई है। रूस दौरे पर जा सकते हैं खामनेई, पुतिन से मदद मांग सकते हैं खामनेई। यानी एक तरफ ये खबर कि मॉस्को जाने की तैयारी है और दूसरी तरफ ये खबर
कि खामने इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाले। अमेरिका के खिलाफ रूस से मदद मांग सकते हैं, रूस जा सकते हैं। तो क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आज की तारीख में यह मुमकिन है कि खामनेई तेहरान छोड़ दें? खबर क्या है? भारी विरोध से सत्ता में जबरदस्त हलचल है। तेहरान छोड़ सकते हैं खामनेई, मॉस्को में शरण ले सकते हैं। द टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। स्थिति विस्फोटक हो सकती है, यह कहा गया है। खामनेई पुतिन के रिश्तों की बात करें तो 2022 में पुतिन खामनेई की मुलाकात हुई थी। खामनेई पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। 2025 में रणनीतिक साझेदारी संधि हुई थी। दोनों देशों में सैन्य आर्थिक सहयोग की बात कही गई। ईरान ने रूस को शाहेद ड्रोन दिए और इन शाहेद ड्रोन्स ने यूक्रेन में कैसा कहर बरपाया है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप का ईरान को संदेश क्या है? मैं एक्शन लेने वाला शख्स हूं। अगर आप नहीं समझे तो अब समझेंगे। ये सीधे सीधे ट्रंप धमकी भरी भाषा ईरान को लेकर बोलते नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीनियर नेता नेफ्ताली बेनेट का ईरान को अनोखा संदेश। ईरान के पास बहुत कम समय बचा है, यह संदेश उन्होंने रेत घड़ी को उलट कर दिया है। तो क्या अमेरिका के साथ साथ इस बार फिर से इजराइल की भी बहुत बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ? और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। इजराइल तो बार बार यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है मनीष कि अगला नंबर ईरान का है। पूरी तरह से दबाव बनाने की एक तरह से कोशिश भी की जा रही है कि अमेरिका उसके साथ आए और यह हमला होकर रहे और सत्ता परिवर्तन किसी तरह से ईरान में कराया जा सके। क्या लगता है, बारी आ गई है क्या ईरान की? देखिए, कम से कम इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के जो दूसरे और सीनियर लीडर हैं, चाहे वो नेफ्ताली बेनेट हो, यार लैपिड हो, वो सब तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से ये दबाव डाल रहे हैं कि बस अब हम आने ही वाले हैं, ईरान तुम समझ जाओ और अब की बार अमेरिका भी हमारे साथ है। और जिस अंदाज में नेफ्ताली बेनेट ने रेत घड़ी को उल्टा करके दिया है, मतलब 24 घंटे 48 घंटे की बात है। देखिए, सीधी सी बात है, ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग जमकर सड़कों पर ईरानियन अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं या हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। तो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका दोनों को लगता है कि यही समय है, सही समय है। लेकिन तब यह है कि ये इतना आसान नहीं होगा। अभी आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के बयानबाजी हो, जिसमें हमने अभी बताया भी कि किस तरह वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से टाइम्स कहते हैं कि खमनेई जो है वो ईरान छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि मुझे संदेह है, जो आदमी 47 साल से अमेरिका से लड़ रहा है उसको डर कर भागने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम ईरान को जितना कमजोर समझते हैं उतना वो है नहीं। ये बात उन्होंने जून में इजराइल के साथ जंग में दिखा दी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, ईरान को आशंका है कि इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल कोई एक्शन लेगा, तो वो तैयारी में जुटे हुए हैं। कल पूरी रात IRGC की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हर हथियारों का जो है सो आप कहें कि युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो देखते हैं, आने वाले कुछ दिन काफी क्रूशियल है ईरान के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वेनेजुएला नहीं है ईरान, ये पहले भी ईरान ने दिखाया और कोई केक वॉक यहां पर अमेरिका के लिए नहीं हो सकता। वेनेजुएला हमले के बाद अमेरिका के विरोधी देशों में दहशत है। ईरान ने किया है डिफेंस सिस्टम का टेस्ट, एयर डिफेंस मिसाइलों को लॉन्च किया गया। ये देखिए आप, ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया की भी तैयारी। और किम जोंग उन को तो आपने सुना ही था, वो विश्व युद्ध की धमकियां दे रहे थे। वेनेजुएला पर आक्रमण के बाद किम जोंग ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन क्या आने वाली परिस्थितियों के लिए ईरान तैयार है? जी हां, वॉर ड्रिल कर रही है इस वक्त ईरानी फौज। संभावित हमले के खिलाफ फौज की ये जंगी तैयारी सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे युद्धाभ्यास किया जा रहा है ये आप देखिए। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन ध्वस्त करने की ये ड्रिल सामने आई। तो अमेरिका से डर, ईरान में सैन्य परीक्षण। अमेरिका से डर क्या है? आप देखिए, ईरान में सैन्य परीक्षण जो हो रहा है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ऑपरेशनल टेस्ट किया गया है। इस्फहान शहर के पास किया गया है एयर डिफेंस का टेस्ट। ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
एयर डिफेंस का टेस्ट क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर डाल सकता है। ईरान के घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित हो रहे हैं। बड़ी बात क्या है समीर? जी हाँ, बड़ी बात तो यही है कि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में एक तरह का डर तो है। वेनेजुएला की तरह एक्शन की आशंका लगातार जताई जा रही है ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार धमका रहा है, इजराइल बार बार धमका रहा है। ईरान का सैन्य सुरक्षा पर विशेष फोकस है। जंगी तैयारी में IRGC पूरी तरह से जुटी नजर आ रही। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है ईरान से। ईरान ने फिर शुरू कर दी है सैन्य तैयारियां, क्योंकि ईरान को भी पता है कि बस ये जो वक्त है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अटैक कर दे। जो धमकियां आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेज कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर मिसाइल ईरान बना रहा है। ईरान की गुप्त योजनाओं की IDF को जानकारी भी है। इजरायली न्यूज वेबसाइट वायनेट के हवाले से यह खबर। तो देखिए, ईरान की बैलिस्टिक ताकत के बारे में आपको बता दें। ईरान की मिसाइल निर्माण क्षमता अब पहले जैसी हो चुकी है। इजरायली हमले से नुकसान की भरपाई कर चुका है ईरान। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें बनना शुरू हो चुकी हैं ईरान के अंदर। हथियार बनाने के कारखाने दुरुस्त कर दिए गए थे। मतलब जो नुकसान हुआ था हमलों में, उसकी भरपाई की जा चुकी है। मिसाइल निर्माण की बात करें तो सुविधाओं की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। पिछले दिनों ईरानी नेवी ने युद्धाभ्यास किया था। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन से युद्धाभ्यास किया गया था। नेतन्याहू सरकार चेतावनी की तरह इसे ले रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। पूरे ईरान में प्रदर्शनों के बीच इमरजेंसी बैठक। तेहरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक। ईरान के नेता अफसर बैठक में शामिल हुए हैं। यानी ईरान की तरफ से भी सैन्य तैयारियां तेज की जा चुकी है। देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई है। विरोध प्रदर्शनों पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ईरान की सड़क पर जनता जाएगी, खामनेई की सत्ता, क्या ऐसा होने वाला है? सुरक्षा परिषद की जो बैठक है, इसको लेकर क्या जानकारी? बैठक में क्या हुआ? अमेरिकी हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा है, इस पर चर्चा हुई। विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार जो अर्थव्यवस्था है जो लुढ़क रही है, इसको लेकर चर्चा हुई। विरोध की एक और लहर सत्ता के लिए बेहद खतरनाक होने वाली है। विदेशी दबाव का सामना नहीं कर पाएगी सरकार, यह भी कहा गया है। ईरानी सत्ता के पास विकल्प बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों को रोक नहीं सकती है सरकार। कुछ ठीक होने का दिखावा करते हुए युद्ध की योजना बनाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है शरदेंदु सर इस बैठक से। तो यही समझ में आ रहा है कि ईरान भी यही चाहता है कि अब इसका जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध हो सकता है, और इसके लिए वो रूस भी जा सकते हैं खामने। देखिए, मेरा मानना है कि ईरान में जो सिचुएशन है, अगर वो युद्ध के लिए जाता है तो वो इसका सलूशन नहीं है। युद्ध बाहर से अगर होता है, अमेरिका युद्ध करता है, तो ये ईरान के इंटरनल सिचुएशन को और मजबूत करेगा। मेरा कहने का मतलब ये कि वहाँ पे एक तरीके की राष्ट्र भावना आएगी, और जिससे कि ईरान यूनाइटेड होगा। अमेरिका या इजराइल को ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए, एक तरीके का सोशल मूवमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक मूवमेंट चल रहा है, जिसमें लोग त्रस्त हैं। उन्होंने इन्फ्लेशन के खिलाफ जो डेली चीजें हैं उसको मुहैया कराने के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा, और साथ में एक सत्ता परिवर्तन की गुहार तो आई है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च होता है तो ये फर्दर ईरान को यूनाइट करेगा एक्सटर्नल एग्रेशन से लड़ने के लिए। तो ये ऑप्शन मैं नहीं मानता हूं। करना क्या चाहिए ईरान को इस समय? ईरान को तमाम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंज करना चाहिए। इस प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, और तमाम तरीके के जो आपके रेवेन्यू जनरेशन है वो पब्लिक के लिए ओपन करिए, चीजों को मुहैया कराइए, और एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टू गवर्नमेंट एक्सचेकर आप इस चीजों को पकड़िए। अगर आप मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाते हैं तो वो एक डिबैकल होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल का आर्सेनल है, उसके सामने आप नहीं खड़े हो पाएंगे। और साथ में एक और मैसेज आप देंगे कि ये कंट्री बदलाव की तरफ जा रहा है। ऐसा ईरान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अमेरिका भी इसमें सतर्क है। इस तरीके की चीजें जब इंटरनल प्रॉब्लम होता है तो उसमें मिलिट्री सोल्यूशन इज नॉट द आंसर। ठीक बात है, लेकिन इजराइल का रुख सर बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के संकेत दिए हैं। ईरान से अब भी दुनिया को एटमी खतरा है, ये कहा है।
ईरान के पास 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एटमी तैयारी वाली साइट्स हम तबाह करेंगे, ये सीधे सीधे नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान के पास 10 एटमी बॉम्ब बनाने की ताकत है, ये नेतन्याहू ने कहा है। तो एक बार फिर से ईरान की एटमी तैयारी, ये कह दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा संकट है। तो क्या एक बार फिर इजराइल और अमेरिका बमबारी करने वाले हैं? नेतन्याहू का दावा क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसी को लेकर आपके सामने एक एक जानकारी। ये देखिए नेतन्याहू का दावा, ईरान से एटमी खतरा खत्म नहीं हुआ है अभी भी, आगे क्या हो सकता है, किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका मिलकर। नेतन्याहू का दावा क्या है? ईरान के पास 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम, एक बड़ा भंडार। तो आगे क्या करेंगे? एटमी तैयारी के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिल सकता है, जो कुछ महीनों पहले भी देखा गया। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम नष्ट करना ही होगा हर हाल में। लेकिन आगे क्या? ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फिर अटैक, और आपको पता है कि कुछ ऐसी न्यूक्लियर साइट्स है जहां पर रूसी भी काम कर रहे हैं, रूसी साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद है। और देखिए, ट्रंप से ईरान की एटमी तैयारी पर बात की गई है। नेतन्याहू ने दावा किया है मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका होने के आसार, आशंका बढ़ती नजर आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष की जानकारी क्या कहती है? 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम से ईरान बना सकता है 10 परमाणु बम। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये इशारा तो कर रही हैं कि ईरान लगातार इस काम में लगा है ताकि एक डेटरेंस पैदा की जा सके। सरदाना सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ईरान ने, अभी हमने देखा बहुत ज्यादा वक्त, ज्यादा महीने नहीं गुजरे हैं जब ईरान इजराइल जंग के दौरान अमेरिका ने न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया और ईरान ने कतर एयरबेस पर हमला करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, और उस वक्त खामनेई के उस फैसले के साथ राष्ट्र भावना किस तरह से उमड़ती इसी ईरान में नजर आई थी, वो हमने देखा था। ऐसे में क्या अमेरिका के लिए मुमकिन होगा ईरान पर अटैक करना दोबारा? देखिए, अमेरिका ने तो अटैक कर दिया था, उनके इतने नीचे, जमीन के नीचे धंसे बंकर्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन उनकी शायद जो टाइमिंग थी वो लेट रही, और ईरान अपने वो 400 किलोग्राम यूरेनियम को वहां से शिफ्ट करने में सफल रहा। तो शायद वही बात खटक रही है अमेरिका को कि हमने उनके इस ठिकानों को नहीं खत्म कर पाए और उनके यूरेनियम को नहीं पकड़ पाए। तो दोबारा से अटैक होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर वो पहले 22 घंटे दूर उनके जब जहाज उड़ के जा सकते थे, तो वो अब दोबारा भी इस समय ईरान पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो अपने समय और अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ही करेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है कि उन्होंने इतना अंदरूनी जो प्रदर्शन ईरान में पैदा कर दिए हैं कि बाहर के अटैक की शायद इमीडिएटली कोई संभावना ना हो, कि वो ईरान आपस में ही अंदर ही जलता रहे और सत्ता परिवर्तन हो जाए और बाहर के अटैक की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। भारत के रूसी तेल इंपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बयान आ गया है। भारत पर और टैरिफ बढ़ा सकते हैं, ये ट्रंप बोल रहे हैं। भारत पर जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं, ट्रंप का ये कहना है। रूस से ट्रेड करते हैं तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। भारत का रूस के साथ कारोबार जारी है, फिर से ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक्स। पीएम मोदी अच्छे इंसान हैं, तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी को पता था मैं खुश नहीं था, यह भी ट्रंप ने बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप का रुख आपने देखा भारत को लेकर। भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ गिरी फिर सामने आई। टैरिफ थोपने से पहले किस तरह का उनका अंदाज रहा, ये आपको बताते हैं। हुआ क्या है ये देखिए। भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ गिरी पर नजर डालिए। टैरिफ थोपने से पहले औसत 2% टैरिफ था। टैरिफ थोपा 25% और 27 अगस्त 2025 को इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अब तक कितनी बार धमकी दी गई है ये हमने कैलकुलेट किया तो पाया कि 8 बार इस तरह की डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं। भारत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ट्रंप। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क कैसे नजरअंदाज कर सकता है? घरेलू उपभोक्ता बाजार से मंदी का असर कम हुआ है। आईटी, डिजिटल, एआई में लीडरशिप के लिए आज की तारीख में भारत कैसे तैयार है, यह बात भी ट्रंप को अच्छे से पता है। तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। सप्लाई चेन में चीन का मजबूत विकल्प भी मौजूद है और कहीं ना कहीं इस बात का इल्म
और खलिश डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में साफ नजर आ रही है कि 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर किस तरह से भारत है। लेकिन बार बार भारत को लेकर खींच नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में।